नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। अब हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान करेगा। इजराइल को बर्बाद ईरान ने ढूंढ लिया। जंग का नया रास्ता अब हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान लड़ेगा। आगे की लड़ाई इजराइल के साथ युद्ध करने को फिर से एक बार ईरान ने तैयारी कर ली है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। ईरान ने तय कर लिया है कि वह हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल में ताबड़तोड़ हमले करेगा। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान का यह मास्टरमाइंड प्लान बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है उसे एक दोस्त की जरूरत है। और ऐसे में हिजबुल्लाह, जिसमें इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए थे गाजा के लोगों को बचाने के लिए, अब एक बार फिर से बोलना एक्टिव हो गया। और ईरान अच्छे से जानता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेगा। हिजबुल्लाह ने पहले भी इजराइल का जीना हराम कर दिया था, फिर अमेरिका की दखलंदाजी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करना बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से हिजबुल्लाह गाजा के लोगों के लिए जंग में उतरने को तैयार है। इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग गाजा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर उनको भूखा रख रहे हैं, ऐसे लोगों से आप हिजबुल्लाह निपटा का, लेकिन ईरान उसका साथ देगा। ईरान ने अपनी तमाम मिसाइल और हथियार तैयार रखे हैं। ईरान जानता है कि वह इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल की हर एक कमजोरी ईरान के पास है। हिजबुल्लाह को हथियारों, मिसाइल की जरूरत है और यह सारी मदद ईरान करेगा। ईरान अच्छे से जानता है कि जब हम ये सारी मदद देंगे तभी हिजबुल्लाह जंग में लड़ पाएगा ईरान की ये दमदार मिसाइल, जो कि कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इजराइल में घुसकर उसकी तबाह कर सकती है। इजराइल में जाने के बाद ये मिसाइल ने ताबड़तोड़ हमले करेंगे। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी चौंका दिया है, इजराइल का साथ न देकर, और इस देश पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है। उधर ईरान को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं और इन लोगों को रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान ने उन तमाम देशों की मदद करने का फैसला किया है जिन लोगों पर इजराइल बेवजह हमले कर रहा है। ईरान की जीत देखने के बाद हर कोई हैरान था। इस बार ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ देने का वादा किया है, क्योंकि उसको हथियारों की जरूरत है। हिजबुल्लाह एक ऐसी गैंग है जिसने गाजा के लोगों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और अब एक बार फिर से वह हथियार की फिराक में है। जब ज्यादा हथियार होंगे तब हमले भी ज्यादा किए जाएंगे और इसीलिए ईरान और हिजबुल्लाह की गैंग एक साथ आएंगे और इजराइल के अंदर तबाही मचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं उनको छोड़ेगा नहीं। ईरान की ये चाल इजराइल को परेशान कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के ऊपर बदला लेने का भूत सवार है। ईरान अच्छे से जानता है कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। बदला पूरा तब होगा जब गाजा के लोग शांति से जिएंगे। ऐसे लोगों को तबाह करने के लिए ही ईरान ने अपनी गैंग एक्टिव कर ली। अब कोई बचा नहीं सकता इजराइल को, और इजराइल के पास बचने का रास्ता भी नहीं है। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। उसको पता चल चुका है कि ईरान और बिस्मिल्लाह एक हो गए हैं, लेकिन इस बुला को रोकने के लिए अमेरिका की मदद बहुत जरूरी है, पर इजराइल की कोई मदद करना नहीं चाहता है। इजराइल के पास हथियार भी नहीं है, उसको पैसे की कमी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई है और उसको तबाह करने के लिए सब लोग एकजुट हो गए हैं। अब की बार बेंजामिन नेतन्याहू का खात्मा कर कर ही मानेगा। ईरान इजराइल के में ठिकानों पर हिजबुल्लाह करेगा। ताबड़तोड़ हमले ईरान की मदद के बाद हिजबुल्लाह के लड़के एक बार फिर से देखेंगे हमें जमीन पर। लेकिन इन सब के बीच में यमन कहीं खोया नहीं है। यमन के होती लाल सागर में अब तक बरकरार है। यमन की होती लगातार इजरायली जहाज पर हमले कर रहे हैं। एक बार फिर से ईरान इजराइल के बीच में जंग जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का कोई साथ नहीं दे रहा है। ईरान ने रूस और चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। इस बार ईरान हथियारों की कोई कमी नहीं चाहता है। ईरान का
सिर्फ एक ही मकसद है और वह है इजराइल का खात्मा। इस बार इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने अपने सभी हथियार अलर्ट मूड पर रखे हैं। तमाम लोग ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब गाजा के कत्लेआम का बदला अब देश लेंगे, लेकिन उन सब का मास्टरमाइंड है ईरान। ईरान ने तय कर लिया है इजराइल को खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ लेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है यमन, क्योंकि यमन इजराइल के बहुत करीब है और उसे ऐसा लगता है कि गज्जा के लोगों को बचाने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इजराइल को बर्बाद किया जा सकता है। गाजा के लोगों का बदला लेने के लिए ईरान इजराइल के खिलाफ ऐसी चाल चली है जिसमें इजराइल बुरा फंसेगा। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी सारी मिसाइल करो इजराइल की तरफ कर दिया है, क्योंकि इजराइल पात में दरी कर बांध फार कर दिया है। बार बार पता लगाने की कोशिश कर रहा है ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पर क्या छुपा रखा है। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने भी अपने जासूस तैनात कर दिए हैं। ईरान को पता चल रहा है कि इजराइल उसके खिलाफ साजिश रच रहा है और ईरान के परमाणु ठिकानों तैने के लिए बार पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने भी अपने जासूस तैनात कर दिए हैं, तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब की बार ईरान के हाथ वो जानकारी लगी है जो जानकारी किसी के हाथ नहीं लगी थी। अभी ईरान इजराइल की उन्हीं जगह पर हमला करेगा जहां पर इजराइल बर्बाद हो जाएगा। अगर ईरान ने सारी मिसाइल एक साथ छोड़ दी तो इजराइल का पता भी नहीं चलेगा। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मदद की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की कोई मदद नहीं करना चाहता। अमेरिका उधर दूसरी तरफ अमेरिका को यमन के होती डरा रहे हैं कि अगर इजराइल का साथ दिया तो हम फिर से हमला करेंगे। अमेरिका के जहाज पर अमेरिका पूरी तरीके से यमन के हूतियों से डरता है। लाल सागर में हमले होंगे तो अमेरिका के बिजनेस पर असर पड़ेगा। अभी फिलहाल यमन के हूती लाल सागर में इजराइल के जहाज को निशाना बना रहे हैं, इजराइल को हिलाकर रख दिया है। आज अरब देशों ने एक बड़ा ऐलान किया जिसके बाद गाजा के उन मासूम लोगों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोलकर रख दी। लेकिन ईरान ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि ईरान के साथ तमाम अरब देश भी आकर खड़े हो गए हैं। जंग तभी लड़ी जाती है जब अपनों पर अत्याचार हो रहा हो, और फिलिस्तीन गाजा के लोगों पर शुरू से ही अत्याचार कर रहा है इजराइल। लेकिन इन सबसे बचने के लिए ईरान ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वह जिस पर इजराइल पर हमला कर देगा उसी दिन इजराइल बर्बाद हो जाएगा। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी ऐसी मिसाइल का जखीरा तैयार किया है, जिस दिन जंग में उतरेंगे उसे दिन उन तमाम जिंदगियां का बदला लेंगे जिनको इजराइल ने गहरी नींद में सुला दिया है, यानी कि उनको मार दिया है। लेकिन इस जंग में कोई एग्जिट डोर नहीं होगा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, और इसीलिए यह जंग खास हो जाती है क्योंकि अब की बार तमाम मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे। अब की बार इजराइल को मिटाने के लिए, गाजा के लोगों को बचाने के लिए कई लोग साथ आ गए हैं। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको।